और आदाब दोस्तों, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। दरअसल ये खबर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से झुका केंद्र, हाईकोर्ट जजों के लिए 70 नामों को जो है कॉलेजियम भेज दिया है। जिस तरह से कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ मोदी सरकार के बीच विवाद चल रहा था, वो विवाद अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनली केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब झुकी है, जिसके बाद कॉलेजियम के नामों को अब जो है आगे भेजने का काम मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, ये आगे हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मोदी सरकार को कॉलेजियम नामों को लेकर के क्यों झुकना पड़ा है। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। फिलिस्तीन के ऊपर जिस तरह से इजराइल लगातार जुल्म कर रहा है, जिस तरह से फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, उसको लेकर के हमारे देश के अंदर अब बवाल खड़ा हो गया है। खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है। साथ ही साथ यहां पर बॉलीवुड की एक बड़ी एक्ट्रेस ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा बयान देते हुए उन लोगों को लताड़ा है जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म करने के बावजूद भी। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ जो तीसरा अपडेट वो इसी को लेकर के दोस्तों है, यहां पर मोदी जी ने जिस तरह से फिलिस्तीन के समर्थन में एक दिन पहले ट्वीट किया था, उस मामले में अब मणिपुर का मुद्दा उठा करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पर्यावरण एक्टिविस्ट ये बच्ची ने एक सवाल किया है जो पूरे देश में वायरल हो रहा है। मोदी जी इजराइल के ऊपर तो बोल पड़े, लेकिन मणिपुर आज 5 महीने से जल रहा है, मोदी जी का मुंह नहीं खुल रहा है। ये सवाल इन्होंने पूछा है, जिसके बाद पीएम मोदी का इस्तीफा भी मांगा गया है। साथ ही साथ किस तरह से बीजेपी और खास करके पीएम मोदी को लेकर के इस पर विवाद खड़ा हो गया है, इसकी भी आपको जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पर सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के बीच जो विवाद चल रहा था उसके। आप जानते होंगे कि मोदी सरकार और कॉलेजियम और सुप्रीम कोर्ट का विवाद काफी दिनों से चला आ रहा है। जिन नामों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कॉलेजियम की तरफ से मोदी सरकार के पास लिस्ट भेजी जाती है कि इन लोगों को जज बनाइए अलग अलग जगहों का, मोदी सरकार उस पर राजी नहीं होती थी। मोदी सरकार चाहती थी कि उसके मन मुताबिक जजों को अलग अलग जगहों पर कोर्ट के अंदर नियुक्त किया जाए। खैर, इस मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती इख्तियार की है तो मोदी सरकार को झुकना पड़ा है। आप इस खबर को देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से झुका केंद्र, हाईकोर्ट जजों के लिए 70 नामों को कॉलेजियम भेजा है। पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी पर चिंता व्यक्त की थी। इस बीच शीर्ष अदालत की सख्ती से केंद्र सरकार झुक गई है। इस मामले में सोमवार को कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई है और शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा जजशिप के लिए सिफारिश किए गए 70 नामों के नामों पर निर्णय क्यों नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को क्यों नहीं जो है नाम भेज रहा है। और इसके अलावा जस्टिस कौल ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से सिफारिश किए गए 9 नामों और 7 अन्य लोगों के नामों को मंजूरी नहीं देने के लिए भी केंद्र से सवाल किया था। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर नाराजगी व्यक्त की थी, तब मोदी सरकार जागी है और अब बताया जा रहा है 70 नामों की जो लिस्ट है उसने अब जो है कॉलेजियम को भेज दी है। यानी कि अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मोदी सरकार को ऐसा लगा है कि आगे उनकी दाल गलने वाली नहीं है और उनके मन मुताबिक जो जज मोदी सरकार चाहती है कि उनको लोगों को बनाया जाए, वो अब मामला चलने वाला नहीं है। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार झुकी है और अब कॉलेजियम का विवाद सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे दूसरी खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर इजराइल और हमास के बीच जो विवाद चल रहा है, उस विवाद में बेकसूर फिलिस्तीनियों को जिस तरह से घसीटा जा रहा है, उसको लेकर के अब हमारे देश में भी विवाद खड़ा हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं, इजराइल फिलिस्तीन जंग को लेकर दिल्ली में गरमाया माहौल। दरअसल खबर यह सामने आ रही है, आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 की खबर। जेएनयू जामिया में फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे छात्र संगठनों ने की फिलिस्तीन के लिए स्वतंत्रता की मांग। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष ने पोस्ट कर लिखा, मैं फिलिस्तीन के साथ
साथ हूं। यानी कि जिस तरह से हमास की एक गलती की वजह से बेकसूर फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म इजराइल कर रहा है, उसके खिलाफ अब हमारे देश के लोगों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है और जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में अब जो है कहीं ना कहीं अपना समर्थन दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है आप हमास से बदला लीजिए, हमास को जो करना है करिए, लेकिन बेकसूर फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म मत करिए। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर बॉलीवुड की एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है इजराइल पर हमास के हमले के बीच स्वरा भास्कर ने किया फिलिस्तीन का सपोर्ट, इजराइल का समर्थन करने वालों को कहा पाखंडी। तो कहीं ना कहीं अब देश के अंदर भी फिलिस्तीनियों के समर्थन में आवाज उठने लगी है और कहीं ना कहीं बॉलीवुड से लेकर के अब जो एजुकेशन के संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर भी लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। लोगों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि अगर फिलिस्तीन के अंदर कुछ हो रहा है, हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल के ऊपर अटैक किया है, तो इजराइल को हमास के ऊपर अटैक करना चाहिए, ना कि बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बनाना चाहिए। आप देखिए इजराइल के अंदर, इजराइल पर जो हमास ने अटैक किया उसके बाद जो बदला लेने की बात इजराइल कर रहा है, वो कर क्या रहा है? अस्पतालों को निशाना बना रहा है, स्कूलों को निशाना बना रहा है, बिजली, पानी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ बंद कर दिया है फिलिस्तीनियों का। तो इसमें फिलिस्तीनियों का कसूर क्या है? हमास के लोग और हिजबुल्लाह के लोगों ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, लेकिन फिलिस्तीनियों ने तो नहीं किया ना। तो फिलिस्तीनियों का बिजली, पानी, फूड क्यों बंद किया जा रहा है, इसको लेकर के सवाल किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो मणिपुर पर खामोश रहते हैं, लेकिन यहां पर इजराइल के समर्थन में चले जाते हैं। अगर हमास एक टेररिस्ट संगठन है, तो क्या इजराइल जो कुछ भी फिलिस्तीन में अब कर रहा है या करता चला आया है, वो टेररिस्टों वाला काम नहीं है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खैर, इसको लेकर के एक और अपडेट है, आप इस खबर को देख सकते हैं। यहां पर मोदी जी ने भी इजराइल के समर्थन में एक ट्वीट किया था और यह कहा था कि हम इस ऐसी परिस्थिति में इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस मामले पर पर्यावरण एक्टिविस्ट लिसी प्रिया कंगुजम ने मोदी जी से सवाल किया है। उन्होंने लिखा है मोदी जी, यह इजराइल या फिलिस्तीन नहीं मणिपुर है, यानी मणिपुर की तस्वीर उन्होंने शेयर की है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तस्वीर उन्होंने शेयर की है। उन्होंने लिखा है मोदी जी, यह इजराइल और फिलिस्तीन नहीं है, मणिपुर है। यह 5000 मिसाइल गिराने से भी अधिक भयावह है। आप मणिपुर के लिए कब बोलेंगे? यह पर्यावरण एक्टिविस्ट की तरफ से मोदी जी से सवाल किया गया है और यह सवाल वाजिब भी है। आप देखिए मणिपुर में 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, महिलाओं के साथ क्या कुछ किया जा रहा है, लेकिन मोदी जी उसके ऊपर चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। पूरी सरकार चुप्पी साध कर बैठी हुई है। ना तो मणिपुर के सीएम का इस्तीफा लिया गया, ना वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया, ना वहां पर अभी तक वो कार्रवाई की गई जिस तरह से होनी चाहिए थी लोगों की जान माल की सुरक्षा के लिए। और मोदी जी तो खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं। लेकिन जैसे ही इजराइल में हमास ने अटैक किया, मोदी जी का ट्वीट आ गया और इजराइल के समर्थन में धड़ाधड़ ट्वीट करने शुरू कर दिए। लेकिन मणिपुर पर उनका एक ट्वीट नहीं आता। इस पर यह जो है पर्यावरण एक्टिविस्ट ने सवाल किया है मोदी जी से। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।